नमस्कार मित्रों। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, किंतु शायद आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। उसका रीज़न आप बिल्कुल जानते हैं। खैर, मैं बात करने वाला हूँ आज एक थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है शायद, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा कि हैशटैग मोदी रोजगार दो। आखिर ये हैशटैग क्यों चल रहा है? क्या रोजगार हमारे देश में बिल्कुल नहीं है? ऐसा तो कुछ नहीं है। रोजगार तो हमारे देश में बहुत है। हम लोगों के अंदर कमी है, हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली बात ये है, मैं पर्टिकुलर बात करता हूँ अगर अपने की, तो पिछले 2 से ढाई सालों में हम 15 एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिसमें से भी एक भी हम क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो उस चीज़ के लिए ब्लेम हम किसको करें? सरकार को ब्लेम करें या खुद को ब्लेम करें? किसको ब्लेम करें? और मैं केवल अकेला नहीं हूँ, ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 बार, लगभग 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हो पा रहा है। तो उसके वो किसको ब्लेम करें? देखो, एक बाकी अगर हम ब्लेम करने के लिए अगर बहाने ढूंढें अगर, तो हमें हजारों मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में लूप होल्स नहीं है, बिल्कुल है, बहुत है। पहला तो यही है सबसे बड़ी चीज कि जब गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम लोग जो हम 2 नंबर 3 नंबर से अगर हम रह जाते हैं अगर जिस चीज के लिए, अगर गवर्नमेंट चाहे तो बिल्कुल हमारा सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, धूम धड़ाके से हो सकता है हमारा सिलेक्शन। लेकिन गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है, वो है पैसा कमाने की स्ट्रेटजी। कैसी स्ट्रेटजी है भाई ये पैसा कमाने की? ये स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंटर की बात करें, एक किसी चीज के लिए वैकेंसी अगर निकालते हैं भाई साहब, अगर स्टेट की बात करते हैं अगर हम, तो किसी स्टेट की जनसंख्या अगर 1 करोड़ भी, कम से कम हमारे 28 जो स्टेट हैं, सबसे कम जो भी जनसंख्या होगी, लगभग एवरेज 1 करोड़ तो सबकी है ही है। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि वैकेंसी जब निकालते हैं ये लोग, तो 150 से 200 वैकेंसी निकालते हैं बस, और फॉर्म होता है 300 रुपए का कम से कम। वही साल में वो 4 बार निकालेंगे फॉर्म को, और वही 100-150 वैकेंसी। अगर वो 100-150 वैकेंसी अगर एक बार में 1000 वैकेंसी के रूप में आ जाती हैं अगर, तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन पा जाएंगे जो 2-3 नंबर से रहते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि 100-150 वैकेंसी निकालते हैं, जिसमें से कि जनरल का अलग होगा कोटा, ओबीसी का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग, पीएच का अलग। तो उसमें भी कि जनरल के पास में 30-40 आती हैं, 20-30 उसके पास में इस तरह से आती हैं उनमें। तो इसमें जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि कंपटीशन तब हाई लेवल पे होता है। ठीक है ना? ये तो वो वाली बातें कि ठीक है हम नहीं कर पाए तो इसलिए हम वो चीज कह रहे हैं। बाकी जो बच्चे कर पाते हैं वो करते भी हैं, है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोष केवल सरकार का ही है, सर दोष हमारा भी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमारी भी गलती है, हमारी भी लूप होल्स हैं, लेकिन सरकार के ज्यादा है। क्योंकि एक तो ये वाली बात होगी वैकेंसी वाली, दूसरी बात क्या होती है, अब जो चीजें होती है कि हम जो हमारी डिमांड, छोटी मोटी जो डिमांड होनी भी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, ये चीज अंडरस्टूड चीजें होनी चाहिए भाई, कि अगर हम कोई चीज किसी चीज का अगर हमने फॉर्म भरा है, अगर हमने किसी फॉर्म को, जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, रेलवे का फॉर्म, एनटीपीसी का फॉर्म 2019 में हमने, ठीक जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, उससे 2 महीने पहले सरकार ने फॉर्म निकाले थे, फरवरी के आसपास। अब जब ट्विटर पे ट्रेंड चला, जब हमने प्रोटेस्ट किया ट्विटर पे, अभी नवंबर दिसंबर के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास, सितंबर के आसपास, तो तब जाके उनका एग्जाम डेट आई। उसके बाद मेरा एग्जाम अब हो रहे हैं 2021 में, 2019 के बाद में। अभी ऐसा ही चलता रहेगा अगर, तो एक्सपेक्टेशन क्या है इसी स्पीड से, तब भी अगर कम से कम जो एनटीपीसी वाले बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन 2024 से 25 में हो पाएगा। यानी कि एक एग्जाम के लिए, एक नौकरी के लिए बच्चे को, एक फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक कम से कम 5 से 6 साल का वेट करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा अभी 18 साल का है तो वो 25 साल की उम्र में नौकरी उसकी लगेगी। अगर 23 साल में अगर फॉर्म भरा है अगर, तो मैं 30 साल का हो जाऊंगा, तब मेरी एक वैकेंसी में नौकरी लगेगी। ये सीन है। तो कम से कम ये चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रोसेस होता है वो कम से कम 1 साल के भीतर हो जाए। तो बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे जो ट्रिपल फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म नहीं भरेंगे, दूसरे की नौकरी नहीं खाएंगे वो लोग। कम से कम 1 साल में इनका सिलेक्शन हो गया, वो साइड हो जाएंगे भाई अपना, है ना? तो असल में बात क्या है कि होना क्या चाहिए बेसिकली, अगर हम लोग चाहते क्या है, हम लोग चाहते ये हैं बेसिकली, जैसे यूपीएससी का जो कैलेंडर आता है एग्जाम का, वैसे एसएससी का भी कैलेंडर आना चाहिए,
और जो भी जितने भी जैसे IBPS होता है, रेलवे का होता है, कोई भी चीजें हो, अगर एग्जाम करवाते हैं तो उनके कैलेंडर आना चाहिए सबका कि भी टियर फर्स्ट नोटिफिकेशन इस तारीख को निकला है, टियर फर्स्ट तब होगा, टियर सेकंड अब होगा, टियर थर्ड तब होगा, इसका रिजल्ट अब आएगा। तो हर एक की एक पर्टिकुलर डेट होनी चाहिए। ठीक है, 2-4 दिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल चलता है, थोड़ा सा फ्लेक्चुएशन थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन इतना फ्लेक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि तुम भूल ही जाओ कि एग्जाम को हमने फॉर्म भरवा दिया, पैसा ले लिया, उसके बाद भूल गए कि भाई कोई एग्जाम करवाना भी है या नौकरी देनी भी है बच्चों को। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होना चाहिए वो IBPS के जैसे होना चाहिए बिल्कुल, कि 1 साल के भीतर नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक बिल्कुल। ठीक है जी। और एक चीज, फेयर प्रोसेस तो कहने की कोई बात होती नहीं है। दैट शुड बी अंडरस्टूड कि यार एक फेयर प्रोसेस तो हर एक चीज में होना ही चाहिए, है ना। और एक और बड़ी जबरदस्त बात है, अब आपको बताता हूँ मैं। SSC में क्या होता है, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या होता है, अगर हम एग्जाम दे के आ गए हैं, आंसर किया अगर हमारी आ गई है, और इन केस अगर कोई क्वेश्चन अगर उनकी साइड से, बोर्ड की साइड से कोई क्वेश्चन गलत है, या उन्होंने क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत दे रखा है, और हमें अगर उस क्वेश्चन को ठीक करवाना है, तो पर्टिकुलर एक बच्चे को उस क्वेश्चन के बदले 100 रुपये की फीस उनको देनी पड़ेगी। उसके बाद में वो क्वेश्चन को आपको एक नंबर देंगे। और ऐसा एक बच्चे के लिए नहीं, जितने भी अगर मान के चलो कि अगर 10,000 बच्चों का एक क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तो हर एक बच्चे से 100 रुपये लेंगे, और 2 क्वेश्चन है तो 200 रुपये लेंगे। इस तरह से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। गलती आपकी है तो आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उस चीज को। हम क्यों 100 रुपये उस चीज के लिए, चलो ठीक है हम देते भी हैं। अगर किसी एक बच्चे ने अगर 100 रुपये दे दिए क्वेश्चन के लिए, तो उस क्वेश्चन को सारे जो भी बच्चे हैं सब पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो चीज की। वो उस क्वेश्चन को पूरा तुम सही कर दो उस चीज को। वहां पर हम हर एक बच्चा 100 रुपये क्यों दे उस चीज के लिए, है ना। थोड़ा सी एक बात कर लेते हैं कि सरकार में आखिर लोग इतने त्रस्त क्यों हो रखे हैं हम लोग। सरकार में जो देश में जो भी वर्ग है, किसान से लेके बड़ा से बड़ा आदमी जो भी हो, निम्न से निम्न वर्ग भी हो, सबके सब किसी से आप पूछ लीजिए, आज के टाइम पे कोई ना कोई हर एक चीज से परेशान है सरकार से। खुद से तो बहुत सारी जो निजी समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन सरकार से हर आदमी आज परेशान है। पता नहीं क्या चक्कर है। अगर सब परेशान है, अगर 2% 4% लोग होते परेशान तो बात कुछ और थी। सब परेशान, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत तो है सरकार में। सरकार ही विकास हो रहा है, लेकिन कहाँ विकास हो रहा है, क्या दिखता तो है नहीं विकास। अगर हम छोटे मोटे 2-4 एग्जाम्पल को लेके चलें, अगर अभी सिलेंडर की प्राइस 50 रुपये बढ़ गई है परसों, वही प्राइस 2014 के आसपास में 414 या 415 रुपये का सिलेंडर मिलता था। आज वो चीज 800 समथिंग का हो गया है। पूरे 100% की उछाल हो चुकी है सिलेंडर में। पेट्रोल की कीमतों की बात करें, जब 2014 में पेट्रोल काफी महंगा था उस टाइम पे भी, अब उतना महंगा भी नहीं रहा है, फिर भी तब शायद 75 के आसपास का था, अब वो 100 रुपये के आसपास होने वाला है। ठीक है जी। और बाकी जो दैनिक चीजें हैं, दाल चावल रोटी सब्जी वब्जी, ये चीज तो आप देख ही रहे हैं, ये भी डे पर डे महंगे ही होते जा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा ऐसी क्या चीज है जो सस्ती हो रही है, किस चीज में विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो जो मूर्तियां बन रही हैं, मंदिर मस्जिद बन रहे हैं, वहां विकास हो रहा है, और कहाँ विकास हो रहा है समझ नहीं आ रहा हमें। स्टेचू बन रहे हैं, वहां विकास, वो कोई विकास है? उस स्टेचू बनने से, उस मंदिर की मस्जिद बनने से, जो भी है, उससे किसी एक का पेट भर सकता है क्या? पता नहीं हमें। अगर हमारा देश तरक्की कर रहा है, ठीक है हम तरक्की कर रहे हैं, हम कहने को एक जो पेट्रोट की भावना होती है, पेट्रोटिक की, हम तरक्की कर रहे हैं बहुत। हम कहते हैं कि यार हमें गर्व है, हम भारतीय हैं, हमें गर्व होना भी चाहिए कि हम भारतीय हैं। लेकिन हम कहाँ पे तरक्की कर रहे हैं? अगर हम आपको रिपोर्ट की बात करें तो प्रेस इंडेक्स में हमारा स्थान 142वां है लगभग 170 कंट्रीज में से। पीस में हम 139वें स्थान पे हैं, ठीक है ना। करप्शन में हमारा नंबर 80 पे है, ठीक है। डेवलपमेंट में तो 129वां है हमारा। हंगर में 94 पे हैं। तो कहाँ हमारा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है पता नहीं है। सरकार जानती है कि डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। पैसा पता नहीं कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम अपने पड़ोसी दोस्तों की मदद तो कर रहे हैं, कितने अरब, इतने $1 मिलियन उनको दे दिए, इतने बिलियन दे दिए उनको भी, ठीक है। एक डिप्लोमेटिक रिलेशन भी होता है एक पड़ोसी दूसरे के साथ में, लेकिन कम से कम अपने घर के भीतर तो आप झांक के देखो ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है। कोई भूख से मर रहा है, कोई ठंड से मर रहा है, कोई किसी चीज से मर रहा है, किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई क्या बोलता आत्महत्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों कर रहा है वो चीजें? तो उस पर कम से कम पहले देश पे ध्यान दीजिए आप, उसके बाद में बाकी चीजें तो होती रहेंगी। पैसा नहीं है तो कम से कम जो चीजें
आज से 5 से 10 साल बाद हो सकती हैं, उन चीज़ को बात के लिए छोड़ दो। आप जो पहले प्राइमरी चीज़ें उन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप पार्लियामेंट आपको नहीं बनानी है तो उस चीज़ को 5 साल के बाद में बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं हो सकता वहाँ पे कुछ हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, जो हमारी जो 4-5 डिमांड छोटी मोटी हैं, कम से कम थोड़ा सा कम से कम ध्यान दीजिए। क्योंकि हमारी मीडिया तो बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, उसके बारे में बात कहनी क्या है। 142 में उसका क्या बोलते हैं, प्रेस इंडेक्स में स्थान है। क्यों है ये पता नहीं है, समझ में नहीं आता। मीडिया हमारे लिए है, जनता के लिए है, ये सरकार के लिए है, किसकी है मीडिया, किसके लिए काम कर रही है मीडिया। एक भी चैनल ऐसा नहीं है न्यूज चैनल पे आज के टाइम पे जिसे हम कह सकते हो कि जो ईमानदारी से खबरें दिखाता हो। खैर, कहने को बहुत सारी बातें हैं। धन्यवाद आप सभी का। देखते हैं क्या होता है ट्विटर के माध्यम से। आशा करते हैं सरकार शायद सुनेगी हमारी भी, जिससे किसानों की सुन रही है। खैर, वो तो बात की बात है, हमारे साथ सुन भी लेगी। धन्यवाद।